परीक्षित महाराज खूब ठुस ठुस के खा लिया तो अबिलाएं दूंची तो ये मशीन लोड नहीं उठावे फिर अंदर ताकि ते लंबे लंबे उसास भरेगा भाई आने सबो सिकंदर पर लुट जाए खाट पे घर्राटे काटे घर रही बाय ना सा पहला काम। दूसरा काम किसी को अपने मुंह से गाली मत देना। गाली अब पवित्र होती है, पवित्र नहीं होती है। गाली मत देना। और दिन में महलों में सोना नहीं। 3 काम कर दे बेटा और तेरे महान भक्त न हो पैदा तो मुझसे नारद मत कहना और न ले तू कहूं चली गई और न जी कहूं कुआ 6 महीना बाद आएगी फिर गिर पड़ी जा चली गई लौटा। इधर में 2 भाग रात व्यतीत है गई, 2 भाग शेष था। इधर में उद्यान पात्र लौट के तो जी चेले पे आए पाए तो जी मैया भीतर घुस पड़ी है नारद के वचन को मान कर ताखन घोड़ा पे ठाड़े भरे और ठाड़े है कि घोड़ा भरे से और नीचे उतर के फाटक बंद था। ताखन आवाज दी अपनी पत्नी को कि छोटी भाई है तो सलीना आज जाई थे बता रहे कैसे आज मैया जग रही थी और जग क्यों रही भैया श्याम कि देव ऋषि नारद कह गए कि रात को भोजन मत करना, शाम को थोड़ा करना। तो मैया उस दिन से भोजन नहीं करती थी, आज जग रही है। मुझे क्या मालूम पड़ती है कि मेरे प्राणनाथ आज मेरे जेल के नजदीक मेरे पति की आवाज आई। आहा और फिर कुंडी खटखटाई, फिर बजाई। आज मेरे पति आवाज मार रहे हैं, कुंडी बजा रहे हैं। मैया ने कर्म कौन सा उतरा है क्या?
श्रोता बंधु, भागवत के प्रेमियों, जैसे फाटक खुला है बड़ी मैया ने अपने प्राणनाथ की सूरत को देखा है, बार बार अपने पति के चरणों में मस्तक झुकाया है। मेरी बहन बेटियां चरण पकड़ के रोने लगी है, वो दुखिया। आओ मेरे प्राणनाथ, आओ मुझे दुखिया को आपने ख्याल तो किया, मेरे पास तो आप आए, लेकिन हृदय घबराए। उत्तरपात महाराज का, महारानी ज्यादा टाइम ना आए। अगर रानी को मालूम पड़ेगी, छोटी रानी को, तो मेले परेशानी हतेश होते, मैं तो झेलूंगा ही, तेले और ज्यादा आ जाए। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, एक लोटा मुझे जल्दी दे। जाने दो, मुझे जाने दो। तो मैया रुक के बोली है, महाराज आप उस सौतेली के इतने बंधन में आ गए कि मेरे पास एक घड़ी नहीं रुक सकते? क्या मैं आपकी अधिकाने नहीं? क्या अर्धांगिनी नहीं? कि आपकी पत्नी नहीं? पत्नी की पत्नी पत्नी तो सब होती है, सो तो बहुत प्यार करता हूँ, उससे रात में आया हूं मिलने के लिए। लेकिन अगर पतो पर गो बात ही सोते तो फदिया तो बहुत करेगी। तासु चांद आज मैया और हाथ जोड़ करके बोली है, कर जोरू रे पिया, कर जोरू रे पिया, रुको रजनी, कर जोरू रे पिया, रुको रजनी, कर रुको रजनी, जो कहती सजनी, रुको रजनी,
बोलिए गोविंद भगवान की। तुम कह रहे का भाई साहब भी अबे होते हैं। कड़ा जल का आता है, रोजाना 1 लोटा जल तुम्हारे लिए बचा के रखती थी कि काऊ वक्त मेरे पति आ जाए तो उन्हें जल पिला दूंगी। लेकिन प्रभु आज तो आधो ही आओ, सौतने जने आधो भरो है कि जन दासी जेलम फैला आई आधो। तो मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं, पानी ना होते तो। आज मैया घोंटू टेक के बैठ गई है कि आज मेरे पति मेरे द्वार पे प्यासे जा रहे हैं, 12 साल बाद आए। घड़ियाल में ठीक सुबह 4 बजने लगे ब्रह्म मुहूर्त में। अपने घोड़ा पर सवार होकर के चलने लगे हैं। आज वो दुखिया रो करके बोली, अरे घड़ियाल आज मेरे प्राण मेरे पास आ गए तो तूने हाल 4 बजा दिए। श्रोता बंधुओं, भागवत के प्रेमियों, दुख की रात बड़ी होती है और सुख की रात छोटी होती है। किसी के बड़े बूढ़े बाबा मर जाएं शाम को, माता बहनें खूब रोवे, हम तुम सब रोवे, और फिर कहेंगे देखिए लला के वही कभी तो 11 बजे। रोते रोते सारे दिन बेहोश, सारी रात बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सुबह के 4 बहुत बड़े खन बजते हैं। दुख की रात बड़ी लगती है। और काऊ को यहाँ ब्याह हो और तब देखो कि लला बुआरी की दावत क्या बजे स्टार्ट हुई है कि 5 बजे। और फिर एक देर बाद पूछो कि क्या बज गई, कि भाई बुआरी ना सुन पाई 8 बज गई, बारात आएगी। बारात छड़ी और भात पैराव सो क्या बज गई कि 4 बज गई, लाव ललाया कन्यादान के लिए बामन ने। सुख की रात छोटी होती है और दुख की रात बड़ी होती है। आज छीजने लगी है घड़ियाल पर। उत्तानपाद महाराज इधर में अपने घोड़ा पर सवार होकर के राजभवन के लिए जा रहे हैं। इधर में प्रिय भक्तों, छोटी रानी ने आवाज दी है, दासी हाँ मैया। महाराज नहीं आए, मैया अभी नहीं आई, तो ला मेरी तलवार दे, मैं छत्राणी हूं, मैं चौराहे पर जा रही हूं, कोई आतंक न हो जाए। आज छोटी रानी तलवार हाथ में लेके चौराहे पर पैरों लगा रही है। उत्तानपाद महाराज को घोड़ा वक्कारा वासते और महलन हुआ और जो खटपट खटपट भैया घोड़ा ने टाप बजाइए, जो टाप बजी रानी ने आवाज दी, ए घोड़ा वाले खड़ा हो जा। जो आवाज रानी की उत्तानपाद महाराज के कानन में गूंजी, तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त हो एकदम पसीना छक्के गए, 9 बजे ने झटका कोनी पे मारो कि जिकाव हो, जिकाव हो। और रानी चौराहे पे घूम रही है, खड़े हो जाओ। उत्तानपाद महाराज खड़े हैं, 50 आंग 9 बजे आगे पीछे चल रही है, डर के मारे। कहां से आए हो महाराज, कहां से आए हो? मैं जंगल से आ रहा हूं, मैं भी घोड़ा परस्त हो रहा, मैं भी परस्त हो रहा हूं, मेरा घोड़ा भी परस्त हो रहा है। वो पसीना देख लो महारानी, मुँह आए रहो या घोड़ा आए रहो, माने कि जी तो बात सही है कि तुम्हें तो आए रहो, आए काहे के मारे हो, डर के माई दे तोरू आए रहो, जंगल में आए शिकार के लिए डर के माई आए रहो। तो महाराज चलो तुम भीतर हो या घोड़े मुंह, जो घोड़ा पे हाथ फिराओ है, जो हाथ फिराओ घोड़ा पे के पसीना आए रहो, लाना जाके माल निकलती। और महाराज ताकन मई ठाड़े जो रही और सुनीति ने कर्म कौन सा करो। सुनो समाधर ध्यान, आरे समय नहीं रानी की आई,
संत धरि ध्यान समझ लाई रानी की आई। घोड़ा पे फेरो हाथ दे सब सुखी आई पाई। घोड़ा पे फेरो हाथ दे जाए चूनी दिखलाई। घोड़ा पे फेरो हाथ दे जाए सीरी दिखलाई। ए महाराज कहाँ ते आए हो? कि मैं जंगल ते आऊं कि महाराज घोड़ा तो न्यो करो कि ने को दूध ते आऊं। घोड़ा ठंडो पर सबो घोड़ा सवारो ठंडो है। घोड़ा तो न्यो करो कि ने को दूध ते आऊं। अरे शयन चो झूठ को पानी जाटी ठंडी परी रही के हपियो आजू सोतिड़िया पानी। महाराज मुझे यूं मालूम पड़ रही है कि आज सौत के भवंती आ रही है। सौत के भवंती आ रही है। उद्यान पात ने कही कि कैसी तो जान बचे। अब एक जी देख रही है बान कितने ही किस्म खा रहा हूँ कि बिल्कुल ना हो। बिल्कुल मैंने 12 साल से देखिए ना 12 साल से मैंने देखिए ना ना देखी। तो चलो करो हाथ पकड़ के पति अपने को दाखला ले गई है भवन निभाई। पलिका डारी रहे होए महल नोवी होता पे बल बोलाई बिरमाई। तब राजा की भोग रोए गोकुल की प्यास की पाई। छोटी रानी के गर्भ रोए होए ओ महाराज गुरु गए भरताई। श्री सुखदेव जी कहते हैं उसी राज्य को दोनों रानियों के गर्भ रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित वो बात तो टल गई। अब महीना बीत गए 6। एक दासी ने और छोटी रानी थी कही कि मैया ये मालूम पड़ता था कि तुम्हारा वंश डूबने के लिए जा रहा है। और मैया तुम्हारे उधर में करबे और इतने कारबास में तुम्हारी सौते नहीं खुल करबे। मान की मेरी सौत की करबे। हाँ मैया उत्ताखन उद्यान पात महाराज कचहरी में पहुंच ही पाए घते खानो खाए की मानी मेरी सौत की गर्भ कहां थे आएगो। आजुला महाराजा बुलवा तो कचहरी में की दासी बुलवाई। दासी ने कही महाराज महाराज तुम्हें मैया याद कर रही है छोटी बाई। जो छोटी बाई मैया को नाम लो उद्यान पात ने विचार करो को कछु न कछु द्वार में कारो कछु न कछु आज दार में कारो कोई न कोई गड़बड़ है। तो चलो आज उद्यान पात महाराज अपनी छोटी रानी के पास आए। आ जाओ बैठो बैठा ले पंखा हाथ में ले लो प्यार कर रही है। एक बात पूछूं महाराज पूछो पूछो जी बताओ कि मैं कचहरी में से क्यों बुलवाया हूं तुमने। महाराज एक बात पूछो कि नहीं बुलवाई। क्या पूछ रही हो बताओ।
तुम यूँ कहते कि बड़ी रानी मैंने 12 साल आगे पहुंचा दिया कारावास में, मैंने अभी तक देखी ना है। तुम गए थे ना? ना मैं गई ना बिल्कुल। को कह रहे हो? तो को बेका है वो? सुनो, मुझे दासी ने बताया है कि मेरे उधर में गर्भ है। अब मैं सोच क्यों 6 महीना को गर्भ है, तो मना गए तो बा ने कोई ऐसा दुष्कर्म किया है तो बाकी पेट में गर्भ। महाराज के तो तुम मार दो भाई, और तुम ना मार रहे तुम भी भाई जिंदगी ना छोड़ूंगी, मैं जा रही हूँ हमारे घर। उद्यान पात ने माथे में हाथ मारो को मैंने की कोई दार में कारो, दार सभी कारी लगी, दार सभी कारी है। तो उद्यान पात महाराज बोले कि अब झूठ यंत्र तो चली आई, अब अंगेला कैसे चले? और बोले क्या हारे दिन तो के टपरनिया चौराहे पे तुम पैरा लगा रही, तादना में रानी के पास ही आया। अब ये मेरा धर्म है कि मेरी पत्नी नहीं छोड़ेगी ना, वो पतिव्रता है जी, अज्ञान जी जानते ना है, और वो पतिव्रता है। तादना आओ तो मैं एकदम नेत्र लाल कर ले, पल्लू कंधा पर डाल दिया, सिर के केश फैला लिए, काली का रूप बना लिया। तब हमारे गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है कि प्यार करे तो बाल का, और श्रृंगार करे तो सिंह का, और जो आया ये क्रोध में तो रूप बनाए ले। जब ये प्यार करती हैं अपने पति से, तो प्यार करे तो बाल का, बालक की तरह अपने पति को गोद में खिलाती हैं, और श्रृंगार करे तो सिंह का, सिंदूर लाल, बिंदिया लाल, होठ लाल, चूड़ी लाल, साड़ी लाल, मेहंदी लाल, बेंदू लाल, मावरू लाल, सब ये श्रृंगार लाल करने तो ताकन सिंह का रूप है इनके ऊपर। बच्चे मान लो परिचय महाराज बुआ क्रोध में आ जाए का पल्लू खोल के मूड को कना पे डार के केस बिखराए के तुम्हारे ऊपर खो के आगे परे, तो मान लो इन पे काली आएगी, ताकन हाथ जोड़ लियो, कछु मत कहिए। काली का रूप होता है, जो काली को रूप धारण करो है और तब बोलिए क्या छोटी रानी। पिया वो कुमार भारे, ओ पाल
पे लिख दो कि हत्तनापुर की गद्दी का मालिक जो मेरी कोख से बेटा होगा वो ही होगा। अयोध्या का में जो पुत्र होगा मेरी कोख से होगा वो अयोध्या का राजा होगा। लिख दो। महाराजा ने डर के मारे लिख दिया। छोटी रानी ने लिखा। श्रोता बंधु, इधर में दोनों रानियों के समय आने पर पुत्र पैदा हुए हैं। आज राजभवन में अयोध्या में छोटी रानी के पास हजारों दास हजारों दासियां सेवा कर रही हैं। कोई पानी नहीं ठाड़ी है, कोई बीजना हिला रही है, कोई मूड पे हाथ फिरा रही है, कोई पेट पे हाथ फिरा रही है। वो दुखिया के पास कोई नहीं था, लेकिन उसने साधु का दिया हुआ मंत्र उच्चारण किया है। मंत्र उच्चारण किया है, बार बार दर्द आ रहा है, मैया का गला सूख रहा है, कंठ दब रहा है। कोई मैया के जुब्बा पे जल डालने वाला नहीं है, मैया पे बैठा नहीं जा रहा है। आज मैया ने परमात्मा से ध्यान लगाया है, बार बार मंत्र का उच्चारण किया है। वो मंत्र कौन सा है मेरी बहन बेटियां? जब लाला लाली को तुम पैदा करती हो तो तुम कौन से मंत्र बोलती हो? मैया ने कौन सा मंत्र बोला? दोनों सुन लियो पहले, तुम्हारा सही है कि वो सही है। अब जी बता दो परीक्षित महाराज, इन्हों को बताई नहीं कि बाप मैया को पहले बताई दे, जिन्हों को पहले बताए दे। परीक्षित महाराज का आदेश है कि जब बच्चा पैदा करती है तब कौन से मंत्र बोलती है फिर बता दियो वह सुनीति मैया को। तो सुन लो, जब इनके पीड़ा स्टार्ट है जाए खूब जोते वो आधी रात को समय हो बूंद पर रही होनी नहीं, और तब कहीं अरे मैया सुनता ना मरी जा रही हूँ, कह तुम वो हॉस्पिटल ले चलो। नहीं मेरी मम्मी बुलाए दे, ज्यादातर मम्मी याद करेंगे। आज उस मेहतारी ने कोई नहीं अकेली है, ध्यान लगाया है। कौन सा? हे प्रभु इस बंधन से मुझे अलग कर दो, मैं तुम्हारा भजन कर रही हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे 5 बार उच्चारण किया उसी समय मैया के गर्भ से वो पुत्र पैदा हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की। परमात्मा का नाम लेना चाहिए। इधर में छोटी रानी के पुत्र पैदा हुआ। दोनों से जब नाम संस्कार कराए हैं महाराजा उद्यानपाद ने तो जो रानी के पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम उत्तम बताया गया है, और जो कारावास में पुत्र पैदा हुआ था उस बालक का नाम ध्रुव बताया गया है। जब दोनों पुत्र पैदा हुए हैं नाम संस्कार हो गया है, लेकिन मैया उस बालक को कारावास में लेकर के रह रही है। श्रोता बंधुओं, ये हमारे शास्त्रों की बात है कि ध्रुव के नार नहीं आया था, नार नहीं आया था, बिना नार के पुत्र पैदा हुआ था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक दिन सभा संबोधित हो रही थी, तब महाराजा उद्यानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। वो बालक 5 साल का हो गया था। आज खेलता हुआ सभा में पहुंचा है। जब महाराजा उद्यानपाद ने अपने बेटा को देखा है, हाथ का झाला मार दिया था। आज ध्रुव माटी में लिसरा हुआ
पिताजी की गोद में जाकर के बैठ जाता है। सीधी जंगा पर ध्रुव है, डेढ़ी जंगा पर उत्तम है। तब एक मंत्री की छुट्टी भई है, मान के महाराज मोर ने छुट्टी दे दो तो मैंने खाना खाया हूं कि जा चलो यार। वो चपरासी खाना खाने के लिए घर गया है। वो अपनी पत्नी थी कई बाने तो ये ने में जो रही तो बाद ना तू मोती यूं कह रही कि छोटी रानी ने लिखवाई रही है जो बालक पैदा हुआ है, जो मेरे गर्भ से पैदा होगा वो गद्दी का मालिक होगा। तो मैं आंखें देखे आऊं कि राजा को प्यार वो कारावास में रहता है, बड़ी रानी बात प्यार ज्यादा है। तुम तो को कह रहे हो पागल, आंखें देख के आऊं दोनों गोदम बैठे जो कारावास में हथुका बड़ी रानी को वो तो सीधे हाथ मांगूंगे और छोटी को हथुका टेढ़े हाथ मांगूंगे, तो टेढ़े मांग प्यार कम है और सीधे मांग ज्यादा है। तो महाराज तुम ऐसा करो, उन्हें हाथ पांद हुई हो दो मैं हवाला आई बाने की कहूं मत जाए, आगे लगाए पे छू जाए रही है मां मत जाए यहीं आ जा। अब आज दे मैया मैया दासी, हाँ क्यों कह रही है मैया? एक बात कह रही हूं कि तुम तो यूं कहती कि मैंने राजा ते लिखवाई ली है, मेरो ही बेटा गद्दी को मालिक होयो। वो अबे तो दो बेटे छाती तो चिपटाए रे भाई, तुम्हारी सोच के बेटे कि मेरी सोच की है। हाँ? एकदम काल बरन हो गई, धरभाजी सिर के केश खुले हुए थे, नंगे पैर भाग करके एकदम झटका मारा और झटका मार करके एक तमाचा काल पे खींच खींच गया। पागल, ये तेरे पिता नहीं है, तो उत्तम के पिता हैं। अगर तू गद्दी पे बैठना चाहता था, पिता की गोद में बैठना चाहता था, तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। ये तो उत्तम के पिता हैं। तो छोटो सो बालक हो परिचित महाराज तुम्हें काल पे चनाटो मार दे और चितनोबा को घर नजदीक आवत जाओ, जोर इतनी जोत रोवत जाओ। और ध्रुव रोता हुआ अपनी मैया के पास पहुंचा है कारावास में। मैया ने छाती से लगाया और छाती से लगा के पूछा, छाती से लगा करके आज मैया अपने बेटा का पूछ कर रही है। कैसे? किसने मारा है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा बता दो मुझे। आज ध्रुव रो रहे थे, मैया पुचकारती है, अपने बेटा के आंसू पोंछ देती है। बेटा रो रहा है और मैया रो रही, अपने भी आंसू पोंछ लेती है।
और रो रो करके कह रही है, हरे शुक्रिया रोटी खाई खाई की मिल कोई कन्हैया पहले बेटा कौन बागिनी आज बनी तारे पादरू आज बता मेरे लाल तुमको किसने मारा है? भैया हम और भैया उत्तम दोनों कचहरी में खेल रहे थे। पिताजी ने हाथ का झाला मार करके मुझे बहला लिया, अपनी गोद में बैठा लिया। भैया ने खींच करके मेरे गाल पे तमाचा दिया। मैं तारी मुझे मौसी ने मारा था बेटा। श्रोता बंधु, इस जगह हमारी माताओं को दो रूप बताए हैं, दो रूप बताए माताओं को। एक रूप है चलनी, चलनी जानते हो, चून छान चलाए। एक रूप बताया सूप का। दो रूप होते हैं माताओं का। जो चलनी वाली माँ होती है वो अच्छे अच्छे तो नीचे लिखा देती है, अच्छे अच्छे नीचे, और बम भूसी रह याद का ताय रख लेती है। अच्छी अच्छी बात न छोड़ देती है और बुरी बात न अपने हृदय में रखती है। तो इस समय वो सुरुचि छोटी रानी चलनी है और सुनीति हत्या वो सूप है। वो सूप है, सूप धोता धोता उड़ा देता है और बढ़िया बढ़िया को ग्रहण करता है। दुर्बा ने कही कि मैया मौसी ने मारा। बेटा वो तुम्हारी माँ है, माँ का थप्पड़ बेटा कहीं लगता नहीं है। कोई बात नहीं, सूप कह रहा है इस बात को अपने बेटा से बात छिपाई ले और बेउस चलनी बन जाती। लला तब यूं कह देती, लला चिंता मत करे और दूध पी, तेरी मौसी के न मारो और कड़ी का बाल को तो का पल्ले पे पकड़ के मसा दी नीचे रो मत। लेकिन कितनी सुनीति वाली है, रो मत बेटा। मैया को थप्पड़ तो फूल के समान लगता है, रोना नहीं। वो माँ है, तेरी सौतेली माँ है, तो मैया से दुख नहीं है, दुख है पिताजी से। क्या और बबुला मुख
काकू बननी बन पठाई दे ओ मेरे बबुला को नाम बताई दे। मेरे पिताजी कहाँ हैं? बेटा बेटे देखे ना सिंहासन पे बैठे बैठे तो तेरे पिताजी मैया बेना आए तो उत्तम के पिताजी। मौसी ने कहा कि उत्तम के पिताजी मेरे पिता को बता दे। माँ तूने मेरे पिताजी को उठा के कहीं निकाल दिया है? कहीं मेरे पिताजी परदेश चले गए हैं? मेरे पिता जंगल के लिए चले गए हैं? बेटा तुम्हारा पिता परम परमेश्वर है, मैया वो काम लेगा। अगर मां मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है तो अपने पिता से मिल करके और तभी तेरे सामने आऊंगा। आज मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव आज परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैया विदा कर रही है। बेटा जाओ, मेरे पास लाडले ज्यादा मत ठहरो। अगर तुम ज्यादा ठहरोगे तो मैं सूरत तुम्हारी देख देख कर रोऊंगी बेटा। अगर तुम मेरे आंखों में आंसू देखोगे तो प्रभु का भजन नहीं कर पाओगे, तुम माँ की याद करोगे। माँ तू बढ़िया तरह से रहना, मैं अवश्य लौट के आऊंगा, पिताजी से मिल के आऊंगा। मेरा पिता का वो संसार का पिता है। आज ध्रुव मैया से आशीर्वाद लेकर और तपस्या करने के लिए निकला है। तब गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी है रामायण के अंदर। वो चौपाई कौन सी है? तब कही है कि बेटा आज मैं पुत्रवती हो गई, आज मैं पुत्रवती हो गई कि मेरा पुत्र प्रभु का भक्त हो गया। और चौपाई तब लिखी है कि जब लक्ष्मण ने कहा कि माँ मैया सीता भैया राम जंगल के लिए जा रहे हैं तो मैं भैया राम और सीता के संग जाना चाहता हूँ। तब गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी है। कौन सी? पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई और रघुकुल भक्ति शांति समा होई। ऐसी मात बांध के लावे रघुकुल भक्ति शक्ति सम होई। पुत्रवती जुवती जुग सोई। बेटा मैं आज पुत्रवती हो गई कि मेरा पुत्र भक्त हो गया। और जा महतारी के 10 बालक हो, माँ 5 कहलाती है। कौन सी? ऐसी मात बाज कहलावे ओ बेटा भजन करी नहीं पावे। ऐसी माँ 5 कहलाती है जिसका पुत्र भक्ति नहीं करता है, परमात्मा का भजन नहीं करता है, उनका गुणानुवाद। बेटा आज मैं पुत्रवती हुई हूं कि मेरा पुत्र 5 साल का ध्रुव वो भक्त हो गया परमात्मा का।
आज चलाए मैया का आशीर्वाद लेकर के माँ तेरे चरण छू रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। आज परमात्मा की भक्ति करने के लिए जा रहा है, तब आशीर्वाद 5 साल को बालक मांग रहे हो। और नौजवान साथियों तुम मेड़ पे बैठे हो और भागवत रोजाना सुन रहे हो, रोजाना हम समझा रहे हैं। कितने हमारे नौजवान साथी हैं जो माँ के चरण स्पर्श करते हैं, आज करके आएंगे भागवत में, हाथ उठाइए ऊपर। एक कल्याण नहीं हो सकता है जीवन में, कल्याण नहीं होगा जब तक महतारी के चरण स्पर्श नहीं करोगे, तब तक महतारी कितना कष्ट उठाती है। आज ध्रुव ने जाकर के जंगल में तपस्या की है, मैया रोती हुई चली गई। देवर्षि नारद ने और ध्रुव को शिष्य बनाया था, 12 मंत्र बताया था। ये मंत्र चाहे तब जप सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा 12 अक्षर का मंत्र है, 12 मंत्र बोला जाता है। इससे शरीर के जो पाप होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसी मंत्र का जाप किया था ध्रुव। 1 महीना वो भगवान विष्णु नहीं आए। बाने यमुना जी का जल पीना बंद कर दिया, फिर भी नहीं आए। भोजन बंद कर दिया, फिर भी नहीं आए। श्वास बंद कर दी, फिर भी नहीं आए। उस वृंदावन में पीपल के वृक्ष के नीचे आज 5 वर्ष के पुत्र ने श्वास रोक करके उल्टा लटक करके ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया। जो संसार की जाम भई हवा सब देवता घबराए गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु ऐसा भक्त तुम्हारा कौन सा है जिसने श्वास को रोक दिया है? उत्तानपाद का पुत्र जेठा ध्रुव वो मेरे नाम का भजन कर रहा है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो श्वास नहीं लेगा। वो उल्टो आज विष्णु और ध्रुव के पास आए। इतना समय नहीं है, चूंकि पूरा राम की तुम्हारी खाई लोमता लग रही हो। जाऊ ना तो खबर ही आएगी। एक भगवान का कीर्तन बोलो सो याद ध्रुव के पास